मेरी देवता श्री हनुमान जी, श्री नीम करोली बाबा जी की जय हो, हमेशा जय हो। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो जैसा मैंने आपको बहुत पहले कहा है, ये मेरी ड्यूटी है ना, कि आप लोगों को ये कथाएं सुनाने का, और ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप किसी को ये फॉरवर्ड करो, लाइक करो, आपको अच्छा लगता है ठीक है, बाकी अगर आप किसी के दुख दूर कर सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं बोलूँगा इसको, जैसे सब लोग बोलते हैं सेव और सब्सक्राइब करो। चलिए जी, एक बार क्या हुआ, बड़ी कमाल की कथा, पूरा सुनिएगा। हाँ, पूरन चंद्र जोशी की जो वाइफ थी कमला, वो बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी, पर घर के काम काज में इतना वो होती थी कि मतलब वो व्यस्त ही रहती थी, बेचारी नहीं कर पाती थी दर्शन। एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, अपने पति को बोला कि वो बाबा जी के दर्शन करना चाहती है। और एक दिन एक समय में बाबा जी डॉक्टर भट्ट नैनीताल जी के यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनके हस्बैंड ने बोला तुम वहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हो। तो वो उठी, उसने नहाया धोया, अपनी प्रार्थना की, तो हाँ, उनके पूजा रूम में बाबा जी की एक बड़ी मनमोहक तस्वीर, बाबा जी ही मनमोहक बोलने की क्या ज़रूरत है थी। तो बाबा जी के उसने वो रखती होंगी रोज़, तो उन्होंने बाबा जी की फ़ोटो में ओम लिखा और पूजा की। उसके बाद वो बाबा जी के दर्शन करने चले गई। तो जैसे ही वो उन डॉक्टर के घर पे पहुंची और उसने पहली बार दर्शन किया था, उसने दंडवत प्रणाम किया और बोला, बाबा जी ने बोला देखो ये ओम लिख के आ गई है। तो वो इतनी सरप्राइज हुई, मतलब इतनी आश्चर्यचकित हुई, बस मतलब वही नतमस्तक, नम पानी आंखों से, बाबा जी कृपा करें, कृपा करें, सब पे करें। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, नारायण खत्री जी कैंची धाम आए, है ना, अपने घर से बरेली से आए, और अगले दिन उन्होंने आरती की और सब कुछ जो भी था, तो बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी ने खत्री जी को बोला अब तुम घर चले जाओ। तो वहाँ पे श्री सरधमन सिंह रघुवंशी थे, उन्होंने खत्री जी के ब्याह पे बोला कि बाबा जी, है ना, कल ही तो आया है ना, तो अब इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हो। तो चलो, बाबा जी ने कहा तुम कल चले जाना। अच्छा, अगले दिन आरती के बाद बाबा जी ने उसको बोला तुम अभी तक गए नहीं। तो खत्री जी ने रिप्लाई किया कि मैं तो जी आपकी परमिशन के बिना कैसे जा सकता था, तो मैं रुक गया, लालची हूँ, जैसे मैं खुद हूँ। तो बाबा जी ने बोला अच्छा चलो ठीक है, अब तुम घर जाओ, और उसको घर भेज दिया, उनको घर भेज दिया। और जब वो अपने घर में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी पिछली रात को उनकी वाइफ की, उनकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि कहने की बात नहीं। पर जब उनको जिस रात को उनको बाबा जी ने बोला था, मतलब पिछली रात को, कि तुम घर जाओ, तो और वो नहीं रुके, तो बाबा जी के आशीर्वाद से वो ऑटोमेटिकली उनकी पत्नी ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, हेल्थ में इम्प्रूव शुरू कर दिया। इससे पता चलता है, देखो बाबा जी अपने भक्तों के, परिवारों की, सबकी कैसे 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 रक्षा करते हैं, कैसे कैसे रक्षा करते हैं। तो एक दिन कैंची धाम में एक्स्ट्रा बिताया और सब ठीक। अच्छा, अब ये है बाबा जी की तो लीलाएँ है। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये एक डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ऑर्डर, कि जो भी मेडिकल सर्विसेज में हैं उनको वॉर ड्यूटी में जाना पड़ेगा। चलो जी ठीक है। डॉक्टर MU खान थे, तो वो नहीं जाना चाहते थे, और लड़ाई में नहीं जाना चाहते थे, और क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से कोई बच के नहीं आ सकता। तो उनके एक साथी ने उनको उस समय बोला कि जाओ नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद पालो,
अच्छा अच्छा, डॉक्टर खान तो उनको ढूंढ नहीं पाए, पर बाबा जी उस समय लखनऊ आए थे और उन्होंने मिस्टर खान को, डॉक्टर खान को दर्शन दिए, है ना। तो जब डॉक्टर खान ने बाबा जी को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो बाबा जी ने कहा ऐसा करो, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर खान ने मतलब एकदम लड्डू प्रसाद लिया और हनुमान के टेम्पल में गए, अमीनाबाद में हनुमान जी को अर्पण किया। और उसी के बाद ऑर्डर आ गया कि गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है ये जाना कि आपको ये जो वर्ल्ड वार है इसकी मेडिकल सर्विस में जाने की ऑप्शंस है, ये आपके पास है, कोई कंपलसरी नहीं है। बाबा जी वर्ल्ड वार से लेके, अरे बाबा जी जय हो। ऐसी ऐसी डॉक्टर खान की, और एक और बताता हूँ। एक बार डॉक्टर खान की वाइफ बहुत बीमार हो गई, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए पर वो ठीक नहीं हुई, उनका बुखार नहीं उतर रहा था। और डॉक्टर खान को बहुत उदासी थी, नेचुरली सबको होती है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उनको बाबा जी का ध्यान आया। देखो बाबा जी, देखो सुन लीजिए ध्यान से, बाबा जी का ध्यान आया और अचानक बाबा जी उनके घर में आ गए। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने बाबा जी को प्रॉब्लम बताई, तो बाबा जी ने कहा हनुमान जी को लड्डू दे दो और ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने ये किया, पर फिर भी वो थोड़ा तो डॉक्टर हैं ही, तो थोड़ा तो होता है। जैसे ही उनकी पत्नी को विश्वास था और उन्होंने थोड़े से लड्डू खाए, सोई हैं, और अगले दिन शी वॉज ओके, शी वॉज ओके। प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबको ठीक करने का, सबको ठीक करने का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बार क्या हुआ, ये जो मैंने कहता है अल्मोड़ा में, देवकर पंत थे, वो बहुत बीमार हो गए और उनकी ना कंडीशन बहुत बुरी हो गई। तब पहाड़ों में बसें नहीं चलती थी और रात के टाइम डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत बुरी था। तो सारे भाई घर वाले पंत जी के किनारे बैठ गए कि कब सूर्य उदय होगा, है ना, और हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पर पंत जी की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी। तो उनकी वाइफ ने सबर खो दिया और पता नहीं वो बेचैन सी हो गई। और अचानक उनकी वाइफ को लगा कि बाबा जी उसके कंधे को हिला रहे हैं, और बाबा जी ने एक दवाई के ऊपर बोला कि इसको ये दवाई दे दो, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, गुस्से में उसको किसी को भी नहीं पता लगता भाई, है ना, कि बाबा जी कब आए, कब बाबा जी ने निवारण कर दिया। तो और कमरे में कोई नहीं था। उसने देखा कि एक बोतल में एक मेडिसिन है और वो मेडिसिन अपने पति को पिला दी। अच्छा, पिला दी, तब तक आगे पीछे देखा बाबा जी थे ही नहीं कहीं पे। ओके, और इसको पिलाने के बाद उसका जो हस्बैंड था वो थोड़ा वायलेंट हो गया, है ना। वो मतलब ऐसा हो गया जैसे पागल नहीं होता कोई, मतलब अपने वो छोड़ दिया। तो सारे जो फैमिली के मेंबर थे वो इतने डर गए, और मतलब उसकी वाइफ पे ना बोलने पड़े कैसी जहार गवाल गजीर है कि इसने ये पिला दी, है ना, इसको तो नाम भी नहीं दवाई का, और इसने बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी ताल मूल के ये पिला दी। चलो जी, नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर खजान चंद अराइव, वो आए, उन्होंने सारी कहानी सुनी, उन्होंने पंत जी की वाइफ को बुलाया कि, और उनकी बेटी को कहा कि ये इस मेडिसिन के बारे में किसने बताया।
तो वो बड़ी शर्मिंदा थी, है ना, और डिप्रेस भी थी कि वो रिप्लाई नहीं दे पाई, और वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। खैर, डॉक्टर साहब ने बोला डरने की कोई बात नहीं है कि, और उसको भी बोला उसकी कि तुमने अपने पति को बचा लिया। ये ही एक करेक्ट दवाई थी जिसने इसकी लाइफ बचा दी। और फिर डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अब कोई डरने की बात नहीं। 2-3 दिन के बाद पंछी कोई उछल कूद रहे। ओह, मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मैं बाबा जी की कथाएं बताता हूँ। जय हो मेरे गुरुदेव, जय हो मेरे गुरुदेव, कृपा बनाए रखना। नीम करोली बाबा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदर काठ का भजन करिए, बाबा जी को स्मरण करिए, बाबा जी आपके ही पास हैं।